However, hello, today we are going to start. I have finished the nomenclature, IUPAC name. That was very simple. We have to first start with the bromine, or then we'll come to the methyl, propyl, with then alkyl group. Then we have to name the double bond. That was the rule we have to follow. Three rule. Now today we will study about the electrophilic substitution. Last time also we studied some of the electrophilic substitution, but today we have to, because it is here आपका ये सिलेबस है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ये इसको क्या बोलता है। आपको ये तो बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बनाया तो क्या होगा, ये आपका क्लोरो, क्या कहते हैं इसे, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। अगर क्लोरोबेंजीन को जो गया हमारा क्लोरोबेंजीन मीन्स एक हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन आ गया वहां पर, और ये अगर क्लोरीन से आ गया, और ये एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर। क्या बोलेंगे आपको, एनहाइड्रस मतलब ड्राई, सिंपल लैंग्वेज ड्राई। और तो सुनो, यहाँ पर केमिस्ट्री में एक्चुअली यूपिक नेम भी होता है, और ये होता है आपका पैरा, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऐसा करके शुरू होता है। तो इसका एक नाम और है ऑर्थो डाइक्लोरो, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑर्थो पोजीशन में आ गया, तो ये हम लोग बोलते हैं ऑर्थो क्लोरो। मतलब आपका फर्स्ट पोजीशन दिया होगा तो उसका नेक्स्ट आपका ये आ गया ऑर्थो, ऐसे यहाँ आ गया आपका पैरा। देखो ये अगर इसका 1 2 3 4 पोजीशन में कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट आता है तो उसको हम लोग कहते हैं पैरा। तो पैरा क्या, तो पैरा यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी, पैरा क्या आ गया आपका डाइक्लोरो, है ना। कितना है यहाँ पर, क्लोरीन कितना है, पहले से एक था और एक सब्स्टिट्यूशन होकर के, एक सब्स्टिट्यूशन किससे हुआ, ये आपका हाइड्रोजन हट करके हुआ, आपका क्लोरीन आ गया। अभी जैसे यहाँ पर क्या था, एक सब्स्टिट्यूट क्लोरोबेंजीन पर, एक ऑर्थो में आ गया और एक आपका पैरा में आ गया। और इसका नेम भी एक और है, अगर आप यूपेक नेम या तो आप या यूपेक नेम भी आप दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो यूपेक नेम कैसा आ जाएगा, 1,-2 डाइक्लोरो। कितना क्लोरो है यहाँ पर, 1 2 2 क्लोरो है। देखो नेम देखो ऐसा करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब ये वाला का नाम सीखता है, सुनो, पोजीशन वाइज 1 2 3 4 सेम होगा, सिर्फ पोजीशन आपका बदल जाएगा, नाम वही होगा 1 4 डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो है, क्लोरीन क्लोरो 2 सब्स्टिट्यूशन में है, तो क्लोरो बेंजीन क्या हो गया आपका, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो ये मिक्सचर में क्या होगा आपका, मैं अभी आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। ये मिक्सचर में क्या होगा, पैरा में आपका रिपल्सन कम होता है, ठीक है ना, पैरा होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ ऑलरेडी दोनों के पास में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जैसे यहाँ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया दोनों का। तो ये दोनों क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन में ये आपका स्टेबल होगा, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों के बीच में रिपल्सन बहुत, ये सब्स्टिट्यूट में जो रिपल्सन बहुत होगा, तो जितना रिपल्सन होगा वो एनर्जी को बढ़ाएगा। तो एनर्जी को बढ़ाने से स्टेबिलिटी कम होता है और एनर्जी घटेगा, क्योंकि ये एक सिमेट्री होता है, फिट इन ये क्रिस्टल लैटिस में ये फिट भी होता है, उसका एक सिमेट्रिक क्राइटेरिया भी है स्टेबिलिटी का। और दूसरे यहाँ पर आपका रिपल्सन ना के बराबर है, क्योंकि ये आपका पैरा में ये आपका हो गया, पैरा और ऑर्थो में हो गया, ठीक है। और इसका एक और नाम है यूपिक नेम। अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म इसका बैकबोन होता है। चलो हम लोग पढ़ेंगे कैसा करके सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो और पैरा का। चलो हम लोग पढ़ते हैं, पहला इसमें पहला ऑर्थो में करते हैं, फिर इसके बाद में पैरा, ठीक है। ऑलरेडी यहां पर क्लोरो है, ठीक है ना। तो मीन्स हमारा ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन हमारा इंक्रीज भी कर सकता है ये रिंग को। तो ये
ये रिंग को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। तो हमारा क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में ऐसा होता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर हमें क्या क्या जनरेट करना पड़ेगा, पहला हमें इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल में यहाँ हमको कैसा है, देखो मेरे पास फेरिक क्लोराइड दिया हुआ एनहाइड्रस, यस, Cl कितना 3। उसके बाद में क्या दिया है मेरे को, क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका दोनों रिएजेंट है, मीन्स आपको क्लोरीन में करना है, पर आपको किस कंडीशन में, एनहाइड्रस मतलब ड्राई कंडीशन ऑफ फेरिक क्लोराइड में। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपको ये आयरन में डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है, ठीक है ना। एक्चुअली आयरन का होता है स्ट्रक्चर, सॉरी आई वांट टू डू इट प्रॉपर्ली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। आयरन का क्या होता है, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। ये 3 साइडेड क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बनाता है, ठीक है। और इसके बीच में एक होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल या हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। तो क्या करेंगे, ये क्लोरीन क्या करेंगे, एक क्लोरीन Cl तो इस पर अटैक करके यहां पर चले जाएगा, तो आपको क्या बना देगा, Fe, पहले क्या था Cl3, अब क्या बोल रहे हैं 4। अब ये देखो, ये माइनस चार्ज तो वहां ट्रांसफर हो गया है, तो अभी क्या होगा, आपका माइनस चार्ज क्लोराइड में आ जाएगा। कितने टाइम में, फेरस टेट्राक्लोराइड बना देगा, ठीक है ना। और जैसे ही ये टेट्राक्लोराइड बनाएगा, मतलब यहाँ पर आपका इसका इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गया। तो वही इलेक्ट्रोफाइल से हमें करना है कि हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नेम क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे, अभी हम औरतों को पहले करेंगे, औरतों का ये अटैक करेंगे। फिर इसके बाद में क्या बनाएगा, बड़ा सिंपल, एक ये आपका हो गया, ये आपका पहले का सब्स्टिट्यूएंट था, ये आपका 2 क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूटेड हो गया। पर ये हमारा बॉन्ड तो लूज हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकेटायन मींस इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया। अब फिर वहां से फिर क्या करेंगे, देखो इससे क्या करेगा, एक क्लोरीन यहां से ट्रांसफर होगा, एक क्लोरीन यहां से FeCl4 से, तो ये आपके एक्ट करेंगे कैसा, ये आपका कहां से आ गया, ये आपका आयरन टेट्राक्लोराइड, जहां पर एक और चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लोरीन का एक चार्ज ट्रांसफर कर रहा था, तो इसके पास में लूज हो गया, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होता है, ठीक है। तो अभी आपको पता हो कि कहां से आया क्लोरीन, आप पॉज करके कर लेना कॉपी। इसको ये पिकअप करेंगे, ये बॉन्ड जहां से आया था वही वो क्या करेंगे, फिर से उसको रिलोकेट कर देंगे, वही जगह पे अरेंज कर देगा जो आपका शुरू पे था। अब चलो यहाँ पर क्या हो गया, आपका देखो सेम आ रहा है, यहाँ क्लोरीन हो गया और औरतों में सब्स्टिट्यूटेड हो गया, यहाँ आपका HCl भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका FeCl3 भी आ जाएगा, जो हम लोग नहीं लिखने सीखे हो, ठीक है। तो एक्चुअली FeCl3 यहाँ पर क्या होता है, आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल का यूज करके वो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को खींच देता है और वहां पर क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। तो ये आपका हो गया ऑर्थो, ये आपका हो गया ऑर्थो। इसके बाद मेटा, फिर पैरा। तो ये आपका नेमिंग मैंने आपको बताया था, ओ डैश कितना क्लोरीन है, डाइक्लोरो, ठीक है। ये भी लिखने से डाइक्लोरो क्या होगा, ये तो एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग का क्या कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, बेंजीन। ये आपका आ गया ना, ये आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन भी लिख सकता है, नेम भी लिख सकता है पैरा, पर आपको बेहतर होगा आप अभी ये रहे, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जब भी क्लोरीन प्रेजेंट होगा आपका कोई, तो उसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब चलो अभी हम लोग करते हैं पैरा में, सेम है, सिर्फ
डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको देखो यहाँ पर, अभी ये आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा मेरे को बोलने का दरकार नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा दिया हूँ। वो डी ऑर्बिटल ऑफ फेरिक क्लोराइड में वो जाकर के अटैक करके ट्रांसफर हो गया, PHILE, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हो गया ये? अब देखो ये यहां से जब ट्रांसफर करा, ये इस पॉइंट को चुना, क्योंकि मेटा में कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता। मेटा इस पोजीशन को कहता है, यहां पर कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी भी मेटा में नहीं होगा, वो आपका या ऑर्थो में होगा या पैरा में होगा। अब चलो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखो आप पहले बेंजीन को पहले आप ड्रॉ कर लो, और उनका बॉन्ड तो रिटेंशन हो गया पहले से, ठीक है। ये आपका आ गया ओरिएंटेशन बॉन्ड का। आपका यहाँ पर क्या हो गया, देखो सॉरी, यहाँ पर आपका हो गया कार्बोकेटायन जनरेट, कार्बोकेटायन जनरेट हो गया यहाँ का, और ये आपका ओरिएंटेशन आ गया यहाँ पे, मीन्स आपका यहाँ पे प्रॉपर पिक्चर ये है, और एक हाइड्रोजन आपका निकल गया, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन को टेट्रावैलेंसी करना पड़ता है। यहाँ पर कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ये FeCl4 में एक आपका क्लोराइड आपको निकल जाएगा, जो आपका एक्टिंग करेगा कि आप पर यहाँ पर क्या एक्ट करेगा, बेस का काम है वो प्रोटोनेट करना, मतलब वो प्रोटोन को पिकअप करना। फिर ये क्या होगा, ये आपका यहाँ से यहाँ चले जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा। अब देखो एरोमेटिसिटी आ गया पहले की तरह, यस, विद इन द रिंग 3 पेयर ऑफ आ गया आपका, ठीक है, विद इन द रिंग 3 पेयर आ गया, एज सिंपल एज दैट। फिर यहाँ पे आपका HCl आ गया, ठीक है। तो ये आपका पैरा हो गया। तो ये देखो ऑर्थो में क्या हो गया, ये आपका हो गया पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो यहाँ ऑर्थो में हमारा स्टेबिलिटी कम होता है, तो ये एक्चुअली 45% हम लोग लेबोरेटरी में, और इसका आपका मेजर होता है प्रोडक्ट, तो कभी कभी मेजर भी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन नहीं होता, ना के बराबर, तो यहाँ पर रिपल्सन होता है। यहाँ पर आपका सिमेट्री है ना, क्योंकि ये आपका ये होता है क्रिस्टल लैटिस में बड़ा अच्छे से फिट होता है, यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं होता। तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट दिखा रहा है यहाँ पर 45, और ये मेजर प्रोडक्ट दिखा रहा है। ओके देन, दोस्त वाज न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपका एक हाइड्रोजन हट करके वो इलेक्ट्रोफाइल चल, इलेक्ट्रोफिलिक दोस्त जिसमें कम होता है इलेक्ट्रॉन, वो सब्स्टिट्यूशन करता है उस बेंजीन में जहां पर प्रेजेंट ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट क्रिएट करना पड़ता है। दोस्तों न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब। दोस्तों ऑल प्लीज ट्राई टू फॉलो इट and share with your friends and all. Thank you.